मदद के नाम पर जाली नोट, इमदाद के नाम पर बाउंस चेक, सपोर्ट के नाम पर सिर्फ फोटोबाजी, हमदर्दी की जगह प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना। फिलिस्तीनियों के साथ ये हम क्या कर रहे हैं? मैं कल फिलिस्तीन एम्बेसी नई दिल्ली में फिलिस्तीनियों से मिला तो मेरी क्या बात हुई, मैंने क्या देखा, क्या सुना और क्या जाना, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप चौंक जाएंगे, सुनकर चौंक जाएंगे। मैंने फिलिस्तीनियों से सुना कि हम और आप तस्वीरों में सोशल मीडिया और मीडिया पर जो देख रहे हैं जुल्म की कहानियों से वो बहुत कम है। जुल्म की कहानियां उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दें और जुल्म उससे कहीं ज्यादा सियाह है। मैं वहां उन लोगों से भी मिला जिनके माँ बाप अभी गजा में शहीद हुए हैं। भारत के नई दिल्ली शहर में फिलिस्तीन की एम्बेसी है, चाणक्यपुरी में। यहाँ फिलिस्तीनी एम्बेसडर AM शावेश से हमारी मीटिंग थी। उन्होंने हमें फिलिस्तीन की हिस्ट्री के साथ ही फिलिस्तीन के आज के हालात की असली हकीकत से भी रूबरू करवाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ताज़ा फिलिस्तीन प्रेमी बने लोगों की तरह किसी को गाली नहीं दी, बल्कि यही कहा कि हमारी मदद बस अल्लाह कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाना देश, फलाना मुल्क हमारी मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने नहीं कहा कि ये मर्द है या वो मादा है। उन्होंने हमारी मदद अल्लाह कर रहा है, बस यही कहा। और कहा लोगों से कि बस एक गुजारिश है, और ख़ास तौर से हम लोगों से, जो हम जर्नलिस्ट बिरादरी के लोग वहाँ मौजूद थे, कि हम उनकी आवाज़ उठाएं, मजबूती से उठाएं। इसके अलावा उन्होंने एक नन्ही बिंदिया हमसे नहीं मांगी। यही कहा कि बस सच्चाई को सामने रखें और हमारी बात को, फ़लस्तीनियों की बात को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और दो चीज़ें फ़लस्तीन की दुश्मन हैं, एक मनी और दूसरा मीडिया। बोले उसे आपको तोड़ना है। मनी की बात आने के बाद भी उन्होंने एक पैसे की डोनेशन की बात नहीं की, ना मांग की। मैंने पर्सनली जब उनसे बात की कि मैं कुछ डोनेट करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मर्रा से मिलिए। मिस्टर मर्रा से मिला, उनकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मिस्टर एम्बेसडर ने हम लोगों को क्या बताया। बहुत सी चीज़ें हमें पता है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि पहले इसराइल में सिर्फ यहूदी रहते थे, उसके बाद जब वो वहाँ से भागे तो ये मुस्लिम मुल्क बन गया और इसको नाम दे दिया गया फ़लस्तीन, जैसे कि हमारे यहाँ के अनभक्त भी जानते हैं। उन्होंने कहा जबकि हकीकत ये है कि किनान का इलाका था ये, और ये फ़लस्तीन था। ये जेनेसिस में भी है, मतलब बाइबल में भी इसका जिक्र है, और यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरेत में भी फ़लस्तीन के नाम से इलाका दर्ज है। तो फ़लस्तीन कोई नया नाम नहीं है। और रही बात फ़लस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी की, तो वो हमेशा से यहाँ रहे, वो फ़लस्तीन का हिस्सा थे, क्योंकि वो असली यहूदी थे। अरब यहूदी एक ही मुल्क में थे, ईसाई भी। उन्होंने कहा कि ये आजकल के जो ये ज़ायनी हैं, जो आए थे 70-75 साल पहले, ये वो लोग हैं जो कन्वर्ट हुए, ख़ास तौर से रूस और बाकी इलाकों के लोग थे ये, जो कन्वर्ट होकर यहूदी बन गए। ये ज़ायनी हैं, इनका यहूदियत से कोई वास्ता नहीं, इसीलिए ये कातिल हैं, जालिम हैं। और यहूदी और अरब तो हमेशा से मिलकर रहते आए, लेकिन ज़ायनियों के साथ अरब का वास्ता पहली बार पड़ा। अपनी बातचीत के दौरान मिस्टर एम्बेसडर ने गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें और फोटो दिखाए, जिसमें दिखाई देता है कि कैसे सड़कों पर आराम से खड़े हुए आम फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौजी गोलियां बरसाते हैं, अंधाधुंध बरसाते हैं और निकल जाते हैं। उस मीटिंग में कुल 3 सवाल हुए, 2 मैंने किए 3 में से, जिससे मिस्टर एम्बेसडर काफ़ी मुतासिर हुए। एक सवाल तो बेंजामिन नेतन्याहू, उसके लड़के और अभी एमनल मैक्रों से जुड़ा वाला पंच भी उसमें आ गया था, तो वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुए मेरे सवालों से, और वो बड़ी गर्मजोशी से मिले भी मुझसे इसके बाद, और आपको वो गर्मजोशी तस्वीरों में भी दिख रही होगी। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मिस्टर एम्बेसडर को आज़ाद बोल इंडिया पर किए जा रहे मेरे काम के बारे में भी बताया गया। मेरे कई और जर्नलिस्ट साथी भी इसी काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं उन सबको भी सलाम करता हूँ कि बहुत कम रिसोर्सेज के साथ वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो डोनेशन की जब वो बात आई तो मिस्टर एम्बेसडर ने कहा कि आप मिस्टर मर्रा से मिलिए। अब मिस्टर मर्रा ये हैं चश्मे वाले, जिनके साथ में फ़लस्तीनी झंडा लेकर खड़ा हूँ। मिस्टर मर्रा के पास डोनेशन के लिए गया तो पता चला वो ऑनलाइन या UPI से डोनेशन नहीं लेते।
मेरे पास चंद हज़ार रुपए थे, कैश थे, जो मैं हमेशा बाहर निकलते पर डाल के ले जाता हूँ। उसे ही डोनेट किया गया। हमने किया, ये मेरा पर्सनल डोनेशन था। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ और डोनेट करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, आप प्लीज़ ऑनलाइन करने दीजिए। तो उन्होंने ऐसा ना करने के पीछे, यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट ना लेने के पीछे जो वजह बताई, उसे सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उसके सबूत दिखाए। जाली नोट, बाउंस चेक, अभी बताता हूँ, लेकिन मिस्टर मर्रा के बारे में जान लीजिए पहले। उन्होंने अपने माँ बाप को अभी खोया है। 20 साल से वो अपने माँ बाप से नहीं मिले थे। वो गजा में 6 महीने पहले ही उनके माँ बाप शहीद हो गए। मेरी आंखें नम थीं उनकी बातें सुनकर। उन्होंने तस्वीरें दिखाई अपने माँ बाप की। उनकी आंखों में दुख के साथ सब्र था और कुछ नहीं। वो खामोश हो गए। मैं रोया, मैं गले लगा। मेरे साथ फिलिस्तीन का झंडा पकड़कर उन्होंने फोटो दिया जो आप देख रहे हैं। अगर आप लोगों को फिलिस्तीन की मदद करनी है तो डायरेक्ट एम्बेसी जाकर कैश दीजिए। अपना पैसा किसी एतबार वाले बंदे के हवाले ही कीजिए अगर खुद नहीं जा सकते, वरना मैं कहता हूं खुद जाकर दीजिए, कैश दीजिए। वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी रहते हैं, उन पर भी जुल्म हो रहे हैं। आप उनके लिए भी तो डोनेट कर सकते हैं ना। क्या जेरूसलम मस्जिद अल-अक्सा के आसपास रहने वाले, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी नहीं? हालांकि मेरा डोनेशन गजा के लिए गया, लेकिन फिर भी क्या जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नहीं? लोग कह देंगे ये महमूद अब्बास की एम्बेसी। जी मैं कहता हूं, लेकिन यहां गजा के लोग भी काम कर रहे हैं। वो पूरा फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक की नहीं है। आपने मिस्टर मर्रा की कहानी सुनी ना? क्या वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी नहीं? महमूद अब्बास कल्प्रिट है, पपेट है। अरे महमूद अब्बास की हैसियत वक्त है क्या? क्या कर लेगा वो? एक 90 साल का आदमी कितना बोलेगा? वेस्ट बैंक के लिए भी नहीं बोल पा रहा वो तो। आप सोचिए, जिनके पास मिसाइल हैं और वो तुर्की हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आप महमूद अब्बास तवक्को रख रहे हैं। जब भी गजा में सीज फायर परमानेंट होगा, आप याद रखिए महमूद अब्बास के पास ये अथॉरिटी आने वाली है। अब चंदा उधर ही जाएगा। अब कहानी दूसरी चेंज हो रही है। फिर आप फिलिस्तीन के लिए भेज रहे हैं। आप लोग एजेंडा प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। मैं जब कल फिलिस्तीनियों से मिला हूं, ओरिजिनल फिलिस्तीनियों से मिला हूं, तब मेरी सोच में थोड़े से 3-4 पेंच और लग गए। पहले तो मैंने उनका सब्र देखा, मैंने उनकी गर्मजोशी देखी। मुझसे कहा कि दुख ना मनाओ, गमजदा मत हो आदिल। ये बासिम हेलिस हैं, ये उनका कार्ड है। बासिम हेलिस जो है ना, काउंसलर हैं फिलिस्तीनी एम्बेसी में, अगर आपको सही से दिख रहा हो। ये काउंसलर हैं। इनसे मैंने, मिस्टर एम्बेसडर से बात करके मैं इनसे मिला। फिर इनसे मैंने मर्रा का पूछा कि उनका रूम कहाँ है, तो बताया कि वो ग्राउंड फ्लोर पर है। तो इनसे मिला, मैं इनसे भी गले मिला और मैंने कहा I have pain in my heart. My heart is wrenching. तो मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल दुख में डूबा हुआ है। तो बोले दुख मत करो, दुआ करो, सब फिलिस्तीन के साथ अच्छा होगा, अल्लाह हमारे साथ है। यही बात मिस्टर एम्बेसडर ने कही, अल्लाह हमारे साथ है, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। फिलिस्तीन के ये एम्बेसडर का कार्ड है, ये उनकी सेक्रेटरी हैं वारा, उन्होंने मुझे दिया था। ओमी कृष्णन भी हैं इसमें। तो ये वारा से मेरी बात हुई। वारा ने हमें एक ग्रुप में ऐड किया है रोज़ अपडेट्स वगैरह देने के लिए। फिर बासिम से मिलकर मैं मर्रा के पास आया था। हाँ, क्या हुआ सर? वो वहाँ किसी, मैं कह रहा हूँ मिस्टर अहमद, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो आप शर्मसार हो जाओ। मिस्टर अहमद थे कोई नाम, मैं शुरुआत का नाम उनका नहीं ले रहा हूँ, हमारे इंडिया के। उन्होंने 6500 या 5500 का कोई चेक दिया जाकर फिलिस्तीनी एम्बेसी को, ये लीजिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ। फोटो वोटो खिंचवाए भाई साहब। पता चला जब चेक डाला एम्बेसी वालों ने तो वो बाउंस हो गया। जी, पैसे ही नहीं था। वो चेक उनके पास आज भी यादगार के उन्होंने मुझे दिखाया। मैं शर्मसार हो गया कि लोग फिलिस्तीन की मदद के नाम पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, देखो। और पता नहीं उन्होंने किससे कितने ऐठे होंगे। फिर उन्होंने दिखाया कि कैश भी आता है तो उसमें क्या खेल होता है। मैं अल्लाह की कसम में देख कर मतलब शर्मसार हो गया। प्रिंटर से प्रिंट किए हुए 500 के नोट, कहीं वो हल्के रंग की नकली जाली
500 के नोट, मैं सबको नहीं कह रहा, सबकी तो डिटेल उन्होंने नहीं दी मुझे, लेकिन उनके पास बंडल था 500 के नोटों का, एक आध 100 का था उसमें, नकली फर्जी नोट। अरे अल्लाह के बंदो, तुम एम्बेसी तक नकली नोट लेकर जा रहे हो? ये दिखाने के बाद झंडा लेकर खड़े हो गए, एक फोटो खिंचा लिया, अंदर पैसे देते पर फोटो खिंचा लिया और मार के चले आए। उनका हक पता नहीं किससे किससे लेकर गए होंगे। ऐसे लोगों का क्या होगा? इस तरीके के लोग हैं जो दिन रात आवाज उठा रहे हैं, और ये मुर्दार, वो नामर्द, ये वो। अरे ये प्रोपेगेंडा है, ये सब वो एजेंट हैं जो वेस्ट के हैं। ये यही तिफरके डालने का वक्त है, तिफरके डाल रहे हैं। मुझे आप बताओ ना, किसी की औकात है मदद करने की फिलिस्तीनियों की? एक आदमी की औकात बता दो जो एक पत्ता टैबलेट्स का और एक बोरी आटे की पहुंचा सके। मैं मान जाऊंगा, उसे खड़े होकर दोनों हाथों से सैल्यूट करूंगा। है किसी की हैसियत और औकात? किससे तवक्को रख रहे हैं? क्या अरब और क्या गैर अरब? अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा सीज फायर नहीं होगा। मानिए या ना मानिए, मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, इसे मानिए। आप जब ये मानते हैं दुनिया की सारी जंग का जिम्मेदार अमेरिका है, आप क्यों नहीं मानते कि दुनिया के सारे सीज फायर का जिम्मेदार भी अमेरिका है? मानिए। ऐसा नहीं है कि जंग करवाने की ताकत किसी में और रुकवाने की ताकत किसी में, ना, नहीं हो सकता। और इनके आगे, अमेरिका के आगे, क्या अरब और क्या गैर अरब कोई बोलकर दिखाए, सब जाती मफाद में लगे हुए हैं। मैं बातें कहता हूं तो बुरा लगती हैं। भूख रोटी से मिटती है, बीमारी दवा से घटती है, कोई बंदूक इसके लिए काम नहीं आती। वो लोग जो फिलिस्तीनियों की गजा की मदद के नाम पर मजाक कर रहे हैं, बाज आ जाइए। ये दुनिया 4 दिन की है, वहाँ फिर कोई काउंटिंग नहीं है कब तक रहना है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।